जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक समिति द्वारा जयपुर में होली, चेटीचंड, ईद मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष ज्ञानचंद खंडेलवाल ने की, जबकि महासचिव निजाम भाटी ने आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की। समारोह में जयपुर शहर के पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ, नॉर्थ जिला एसपी श्रीमती राशि डोंगरा, एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत, शास्त्री नगर थानाधिकारी, भट्टा बस्ती थानाधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान उपस्थित रहे। शास्त्री नगर और भट्टा बस्ती क्षेत्र के समाजसेवी, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया। यह आयोजन धार्मिक सौहार्द और सामाजिक समरसता का प्रतीक बनकर उभरा, जिसने सिद्ध किया कि विभिन्न धर्मों के लोग मिलकर भी खुशियों के त्योहार मना सकते हैं। सुभाष जी लोहिया, दिनेश जी शर्मा, महावीर जी वंका, घनश्याम जी, प्रदीप जी शर्मा, सुरेंद्र सिंह जी राजावत, नवरत्न मेहरोली, संजीव गौड़, चंद्र प्रकाश नवलानी, इंदिरा जी यादवी, गौरी शंकर जी शर्मा, दीपक धीर, गोविंद सिंह जी चौहान, अमरीश पासवान, शंकर वर्मा, विनोद शर्मा, राकेश चौधरा, नेत्राम जी गुजर, सभी अलग अलग माला सभी को बहुत फोटो होगा। ये वो लोग हैं जो ईद के रोज ईद का जाकर हमारे कुलदेव पसंद का हो रही है और हमारे कमेंट और लाइक डाले डीपी साहब बुला चुके हैं, उनका स्वागत है। कैलाश से अनुरोध करता हूँ डीपी साहब का तालियों से गरगड़ाहट से जोरदार स्वागत करें। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डीपी साहब का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ भाई कैलाश जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर साहब। हमारे बीच में पुलिस आयुक्त जयपुर पर आ चुके हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। इस हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक समिति का आप बढ़ाकर हमारा हौसला अफजाई की है, आपका पूरा आभार करते हैं। और जयपुर को पिछले 2-3 सालों से जिस जोश और होश से आपने बचाए रखा है, संभावित जो घटनाएं थी उनके विराम लगा रखा है। कुछ जो घटनाएं होने वाली होती हैं उसका पूर्ण अनुमान आप लगा लेते हैं और उसमें विराम लगा लेते हैं। एक दिन पहले पता चलता है कि कल क्या होगा, लेकिन दूसरे दिन जब ऐसा पता लगता है कि आपने सारी बातों को समाप्त कर दिया, ये बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है। कई सारी घटनाएं हमने जयपुर में देखी, आपने किस तरीके से हल किया। समाज में एक चुनिंदा लोगों को एकत्रित करने के लिए अलग टीम लगाई, बदमाशों से निपटने के लिए दूसरी टीम लगाई, पॉलिटिशियन से सुलझने के लिए पॉलिटिकल लोगों को बनाया। आपकी विशेष खूबी है, हम आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आपके अभिनंदन और स्वागत करने के लिए हमारे तमाम समिति के जो पदाधिकारीगण हैं, आपको माल्यार्पण करने के लिए मैं सीधा से आमंत्रित करता हूँ। आपका है और माल्यार्पण का स्वागत करें। हमारे समिति के तमाम सदस्यगण, पदाधिकारीगण आपका माल्यार्पण का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और ज्ञान जी, निजाम जी, अशोक जी से कहूँगा आपका सामा बनाकर सम्मानित करें।
हमारे पुलिस प्रणाली को सफल बनाने के लिए जितना सहयोग किया उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। जैसे अभी यहाँ आपके सामने बताया ताकि जयपुर पुलिस द्वारा कई प्रकार का घटनाओं को होने नहीं दिया, कई अपराधियों को पकड़ने में सफल हो गया, कई नए पहल शुरू किया। इन सब ये जो भी हमारा प्रयास अगर सफल हुआ है उसका मुख्य कारण आप लोग, क्योंकि कोई भी सोसाइटी में सोसाइटी का सहयोग के बिना, कोऑपरेशन के बिना पुलिस से कामयाब नहीं होता। और आप लोग पूरे दिल से हमेशा जब भी हमने कोई सहयोग मांगा है, मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये समिति का जितना भी पदाधिकारी है, जो भी उसमें सदस्य है, हमेशा हमारे साथ रहा है। कई क्षण में आप लोगों का मौजूद भी हमें मजबूती मिला। ऐसे क्षण था जब जो रोष है, आक्रोश है, जो आपस में जो मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ, उन सबको दूर करने के लिए आपको उपयोग में लिया। हम तो पीछे से आपको उपयोग कर रहा था ताकि जो शांति का वातावरण है और सौहार्द का वातावरण है उसमें किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो अब तक आपके सहयोग से, आपके साथ साथ कदम मिला के अच्छा व्यवस्था बनाने के लिए कामयाब रहा। मेरी उम्मीद है कि इस प्रकार और आपका सहयोग मिलते रहेंगे। कभी कभी वातावरण को दूषित करने के लिए कोई एक व्यक्ति का कोई एक छोटा सा हरकत ही काफी है। पता नहीं किसी ने कोई दुर्भावना की वजह से हो या कोई नशे की वजह से हो, कोई न कोई कारण से कोई कृत्य किया है, कोई बोला है जिसमें समाज के कोई ग्रुप्स के बीच में जो सद्भाव है उसमें बाधा उत्पन्न होता है। तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि इस प्रकार का जो तत्व जो काम करता है, जो हरकत करता है, वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का काम, ये कोई ग्रुप का है, कोई धर्म का, ये कोई वर्ग का काम नहीं है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का काम है। जब तक ये चीज हर व्यक्ति तक पहुंच जाता है, कोई पर्सनल एक आदमी आपका खुद का कोई कृत्य की वजह से कुछ वातावरण दूषित होने का स्थिति उत्पन्न होता है, तो उसको दूर करना समाज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा समाज में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई ऐसा अपराध घटित हो गया, ठीक है, अपराध घटित हो गया तो रोज तो होता है। हम प्रयास करता है अपराध को नियंत्रण करने के लिए, लेकिन अपराध कभी शून्य नहीं होता। प्रयास ये रहता है कि जब कोई अपराध, गंभीर अपराध, जैसे अपराध घटित होता है, उसको जल्दी वो अपराधी को कानून के सामने लाए। हमारा इस प्रयास में काफी सफलता भी मिला है। कोई ऐसा इस क्षेत्र का ऐसा कोई घटना नहीं है जिसमें हम अब तक अपराधी को सामने लाने के लिए विफल हुआ। और यही हमारा कोशिश रहेगा कि कभी भी कोई भी कारण से किसी भी
व्यक्ति को, किसी को परिवार को, किसी के ग्रुप को कोई असंतुष्टि हुआ तो उसको दूर करने के प्रयासरत रहेगा। हम चाहता है कि जब भी हम जैसे आज तक आपने करते रहा, आगे आओ आप। जब भी आप लोगों का सहयोग मांगता है, आप लोग हमेशा सहयोग किया है। और दूसरा चीज ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी तरफ से अगर कोई कमी हो, कोई सुनवाई का अभाव हो, किसी दुश्मन कोई अपराधियों के साथ मिली भगत हो, हम काम करने में लापरवाही करती हो, उस प्रकार का सूचना भी हमें देंगे, ताकि मैं मान रहा हूं कि आइडियल्स भी नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में भी तरह तरह के लोग हैं जो आपकी अपेक्षाएं के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। कोई ड्यूटी के प्रति पूरा सिंसियर नहीं है, कोई किसी ऐसा व्यक्ति के साथ दोस्ती करता है जो समाज के विरुद्ध काम करता है। इस प्रकार का कोई हमारे डिपार्टमेंट में भी हो, आप चुपचाप हमें बताएगा। जहां भी कोई ऐसा कोई मामला चल रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी चल रहा है, कोई असामाजिक एंटी सोशल एक्टिविटी चल रहा है, कोई दारू बनाता है, कोई दारू बेचता है, कोई अवैध गतिविधि चलता है, उसके बारे में भी हमें बताएं। अगर आपको लग रहा है कि लोकल थाना स्तर पर, लोकल लेवल पर उसका सुनवाई और उसका एक्शन नहीं ले रहा है, वो भी हम तक पहुंचे, मुझे बताएं, मेरे डीसीपी को बताएं, डीसीपी को बताएं। तो इस प्रकार आपको पुनः आपको कॉन्फिडेंस लेने के लिए और आपको सहयोग लेने के लिए मैं आ रहा है। लास्ट टाइम जब आप लोग इस तरह का आयोजन किया, किस परिप्रेक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया था? आज का प्रोग्राम हमने होली, ईद, चेटी चंद के उत्सव में सब समाज, सब भाई बंधुओं को बुला के इकट्ठे करके ये प्रोग्राम एकता के मैसेज देने के हिसाब से किया था। तो इस प्रोग्राम में कौन कौन लोग शामिल हुए, किसके समाज के लोग शामिल हुए? हमारे इसमें सभी समाज के लोग आए थे, मुसलमान समाज भी आए थे, भी आए थे, हिंदू भी आए थे, भी आए थे, सारे आदमी आके गए थे, सब महिलाएँ भी आई थी और सबने पार्टिसिपेट किया। अभी कुछ ईद पे, ये जो ईद गई है, इस पर आपके द्वारा, आपकी कमेटी के द्वारा नमाजियों पर पुष्प वर्षा की गई, तो वो ख्याल आपके जहन में किस तरह से आया? हमारे जहन में इस तरह से आया, हम लोग समिति, हिंदू मुस्लिम एकता समिति बनी हुई, नाम से आपको वाकिफ होता है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। हम लोग समिति के सब लोग पता लगे बैठे थे, तो ऐसे विचार आया कि अपने समाज में एकता का कैसे मैसेज देवें। तो आज से 5 साल 4 साल पहले हमने ईद के ऊपर ईदगाह के ऊपर कार्यक्रम चालू किया था। हमारे हिंदू भाई जितने भी होते हैं सब लोग ईदगाह पे जाते हैं, और जो मुसलमान भाई हमारे जो भी समाज के लोग भी हैं, हमारे जो हिंदुओं पर्व होते हैं उस पर पुष्प वर्षा करते हैं, हर साल करते हैं। और आगे तो ये इस तरह के प्रोग्राम क्या केवल ईद पे किए जाते हैं या अन्य त्योहारों में? अन्य त्योहारों पर करते हैं। हमारे मुसलमान भाई ईद सबसे बड़ा त्यौहार होता है, वो इस पर करते हैं। बाकी हमारे ईदगाह पे, ईद पे सेवा घर पर जाते हैं। हमारे दिवाली आती है, दिवाली पर सारे प्रोग्राम करते हैं। हिंदुओं जो त्यौहार आते हैं, मुसलमान भाई मिल के सब हम लोग आपस में मिलजुल कर प्रोग्राम करते हैं। आज का जो माहौल है, आज के समय में देश का जो माहौल है, समाज में जो विभिन्नता फैली हुई, इसमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको इस तरह काम? इसमें काम करने में हमें नई जनरेशन को लेके साथ में जोड़ रहे हैं, उनको अधिक से अधिक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नई जनरेशन आगे इस काम को बढ़ाए आगे और एकता का मैसेज दें। जो पुराने लोग जो है थोड़ी बहुत उनको समझाने में तकलीफ भी आती है हमें, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो पुराने साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ में हैं, इन लोगों को कन्विंस करते हैं हम साथ में कि हम इस देश में ऐसा काम करें कि मिलजुल के एक मैसेज दें कि एकता है। अच्छा, और फ्यूचर में और किस तरह के प्लान करने का आपका वो है? हमारी संस्था फ्यूचर में जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं गरीब बच्चों की सहायता करने का भी विचार है। हिंदू मुसलमान भाई मिलकर शादी ब्याह करने का भी प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे सामूहिक विवाह होते हैं ना हिंदू मुसलमानों के, हमारी प्लानिंग में है आगे भविष्य में कि हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों मिलकर एक सामूहिक विवाह करने का कार्यक्रम करने की सोच रहे हैं। तरीन खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक